उन्होंने भी कहा है कि और देखिए सीएम नीतीश ने भी दुख जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए शिबू सोरेन एक प्रख्यात नेता थे, ऐसी चर्चा उन्होंने की। झारखंड में उनका काफी अहम योगदान रहा है, ये भी कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है, नीतीश कुमार ने ये भी कहा। इसे अपूरणीय क्षति न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बताया है। सीएम नीतीश ने निधन पर दुख जताते हुए शिबू सोरेन को एक प्रख्यात नेता बताया और कहा कि ये पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और हर जगह के नेताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुख जताया जा रहा है। लालू प्रसाद और तेजस्वी ने भी दुख जताया है। शिबू सोरेन हमारे साथी थे, लालू प्रसाद ने ये कहा, और हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। लालू प्रसाद ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया। मैं काफी मर्माहत हूं, लालू प्रसाद ये कह रहे हैं। और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपना दुख जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दुख जताया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दुख जताया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख जताया है। और हम आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे के छोटे से बड़े नेता हर कोई आज शोकाकुल है और पूरे राजनीतिक गलियारे के लिए ये एक अपूरणीय क्षति बताई जा रही है। जल जंगल संरक्षण को लेकर भी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दुख जताया है और ये कहा है कि एक अपूरणीय क्षति न सिर्फ देश के लिए है, झारखंड के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दुख जताते हुए ये लिखा है और ये बताया है कि शिबू सोरेन जी के निधन से वो काफी दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि मैं दुखी हूँ। जल जंगल संरक्षण के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है और आदिवासी संस्कृति के लिए संघर्ष किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताते हुए इन बातों का जिक्र किया। और हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए, ना सिर्फ झारखंड के नेता बल्कि देश भर के, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना आते हों, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है, उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है। जी दिवाकर जी, तो देखिए, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी से। दिवाकर जी, जाहिर तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अपूरणीय क्षति न सिर्फ झारखंड के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है। उनके संघर्षों को आज हर कोई याद कर रहा है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने झारखंड का कितना उद्धार किया है। और देखिए, नेमरा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी कर्मभूमि रांची राजधानी जरूर रही हो, झारखंड के अलग अलग जातियों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत लंबा संघर्ष किया। 9 साल की उम्र में ही से उन्होंने संघर्ष करने की शुरुआत की और उसके बाद से एक लंबा संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है। ये जीवन यात्रा उनकी काफ़ी ऊंचाइयों से और साथ ही साथ बहुत सारी कठिन परिस्थितियां भी उन्होंने देखी है। हमारे साथ दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, उनके संघर्षों की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए आज जितना संघर्ष उन्होंने किया, ना सिर्फ झारखंड के नेता बल्कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई क्यों ना आता हो, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, उनके संघर्षों को याद कर रहा है, उनकी जीवन यात्रा को याद कर रहा है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में, अपनी जीवन यात्रा में, अपने राजनीतिक करियर में ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए भी बहुत सारे काम किए। सोरेन के अगर पूरे राजनीतिक करियर को देखें, उनके पूरे जीवन को देखें, तो शिबू राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा जिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। जिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और
खास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग, तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था, हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे। और उसी के खिलाफ पे गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारा झारखंड मिलना चाहिए। और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला, और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है। और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ, एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख की घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धैर्य बनाने की शक्ति दे। धन्यवाद। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जेएमएम दफ्तर की ये तस्वीरें हैं।